जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। उसमें ज्वारे भी बोए जाते हैं और इस कलश को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के साथ ही इस कलश की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन में वृद्धि होती है और वहीं नवरात्रि के अंतिम दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कलश का विसर्जन शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से किया जाए, नहीं तो कलश विसर्जन में की गई एक छोटी सी भी गलती माँ भगवती को नाराज कर सकती है। अगर आपने भी नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना की है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरी दिन कलश का विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन सामग्री का विसर्जन करना चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना चाहिए और विसर्जन करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आज आप यही जानने वाले हैं कि कलश विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है। कलश का विसर्जन दशमी तिथि को ही यानी पूरे 9 दिन और 9 रात की पूजा करने के बाद करना ज़्यादा शुभ होता है। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से आप जिस दिन विसर्जन कर रहे हो उस दिन एक बार फिर से माँ भगवती सहित सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में की गई पूजा और व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब विधि विधान से विसर्जन किया जाए। विसर्जन करने से सबसे पहले ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्तिभाव से श्रद्धा और सम्मान के साथ कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को बहुत आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को आप लाल चुनरी में बांधकर अपनी माँ, अपनी पत्नी, बहन या बेटी को दे दें। इस नारियल को बहुत से लोग बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं, कुछ लोग आसपास मंदिर में रख देते हैं और कुछ लोग जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है उसी दिन हटा देते हैं, यानी कि प्रसाद रूप में कन्याओं में बांट देते हैं। आपके यहाँ पर जिस भी नियम का पालन किया जाता हो आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपको इस नारियल को या तो मंदिर में रख देना चाहिए या फिर आप बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद कलश में जो आम या अशोक के पत्ते रखे हुए हैं उन्हीं पत्तों से कलश में रखा हुआ जो भी जल है उसका छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। ये जल बहुत ही पवित्र होता है, घर में खुशहाली सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस जल के छिड़काव से घर में सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, बुरी शक्तियां हैं, वो इस जल के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। कलश का जल सबसे पहले किचन में छिड़कें, इसके बाद बाकी जो भी आपके घर के कमरे हैं वहाँ और मुख्य द्वार पर छिड़कें। गलती से भी बाथरूम या टॉयलेट के आसपास या किसी भी अन्य अपवित्र जगह पर इस कलश के जल को नहीं छिड़कना चाहिए। इसके बाद जितना भी जल बच गया है उसे आप तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पवित्र पौधे में या किसी भी पौधे में आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि जो भी माता होती हैं उनकी पूजा में माता को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसलिए ये जो हमने कलश की पूजा की हुई है, कलश के अंदर जल रखा हुआ है, ये माँ भगवती के नाम से ही हमने स्थापना की हुई है, इसलिए हमें इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जित नहीं करना चाहिए। जल की कुछ बूंदें परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आंखों और अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 9 दिन की पूजा करने के बाद जब विसर्जन की बारी आती है तो कलश में रखा हुआ जल या तो बहुत कम बचता है या पूरी तरह से सूख जाता है। अगर आपने कलश स्थापना के लिए मिट्टी के कलश का प्रयोग किया हुआ है तो अधिकतर ये होता है कि कलश का जो जल है वो सूख जाता है या बहुत कम बचता है। फिर भी जितना भी जल बचे आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। कलश के जल में आपने जो भी सामग्री डाली है उसमें सबसे पहले आप जो भी सिक्का है उससे निकालकर अपनी तिजोरी, अपने पर्स में या जहाँ पर भी आप रुपए रखते हो वहाँ पर रख लें। ऐसा करने से दिन दूना रात चौगुना आपका जो धन है वो बढ़ेगा, धन में बरकत होगी। जो भी आपके घर में अनावश्यक रूप से खर्चे हो रहे हैं उसमें कमी होगी, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। और इसके बाद जो भी आपने कौड़ी या कमल के गट्टे पानी के अंदर डाले हैं तो कौड़ी को तो आप वापस से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। कमल गट्टे का या हल्दी की गांठ का, लौंग, सुपारी, इलायची का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। इनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा करके वहां पर दबा सकते हैं।
आपने जो ज्वारे बोए हैं ये ज्वारे बहुत ही शुभ होते हैं, तो थोड़े से ज्वारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। जब आपको कोई भी समस्या हो तब आप इन ज्वारों का फिर से दर्शन कर सकते हैं। पूरे साल भर ये ज्वारे अपने पर्स में रखें और उसके बाद इनका विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। और जो भी ये ज्वारे हैं इनको प्रसाद रूप में सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा जरूर ग्रहण करना चाहिए। ज्वारों को कभी भी चाकू से या कैंची से नहीं काटना चाहिए। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो आप अपनी उंगलियों से बहुत आराम से सावधानी के साथ तोड़ लें और एक एक दो दो ज्वारे कम से कम, अधिक हो सके तो अधिक खा सकते हैं और नहीं तो कम से कम एक एक दो दो पत्तों का सेवन परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। बाकी जो ज्वारे बच गए हैं उन्हें आप गौशाला में गौ माता के लिए दे दें। आसपास गौशाला या गौ माता को खिलाना संभव ना हो तो आप इन्हें किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल, बरगद या बेल वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। कलश स्थापना में आपने अगर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया है, चाहे वो कलश के लिए हो या फिर ज्वारे बोने के लिए, तो उनका विसर्जन भी आपको कर देना चाहिए। मिट्टी के जो भी दिए या बर्तन आपने प्रयोग किए हैं उनको आपको अगली पूजा में फिर से प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप उनका विसर्जन कर दें। आप उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं और या फिर उनमें आप पानी और अन्न डालकर चिड़ियों के लिए भी रख सकते हैं। कलश के कंठ पर, मुंह पर जो आपने कलावा बांधा है उसे खोलकर आप अपने कलाई में, अपने हाथ में बांध सकते हैं। और जो चुनरी आपने नारियल के ऊपर बांधी थी उसे भी आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप उस चुनरी को बाहर की तरफ से बांध सकते हैं। ये थी कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। अब जानिए कलश विसर्जन आपको किस दिन, किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। वैसे तो कलश का विसर्जन दशमी तिथि को करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग दशमी तिथि के दिन करना सही नहीं समझते हैं। जैसे कि इस बार गुरुवार का दिन है, हो सकता है कुछ लोग इस बात का विचार करते हो, तो आप एकादशी के दिन भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन कभी भी सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है, हमेशा सूर्योदय के बाद ही विसर्जन करना चाहिए। तो आप 18 अप्रैल को गुरुवार के दिन यदि करना चाहते हो तो विसर्जन सुबह 6:08 से लेकर शाम 6:40 के बीच में कर सकते हैं। यदि आप दशमी तिथि का भी विचार करते हो तो ऐसे में, क्योंकि गुरुवार के दिन ही शाम 5:34 से दशमी तिथि समाप्त होकर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इस समय भी आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन, जिस दिन एकादशी है, उस दिन सुबह से लेकर शाम को सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन कर सकते हैं। कई बार लोग अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन के बाद ही तुरंत विसर्जन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में जब तक माँ भगवती के सभी 9 रूपों की 9 दिन तक पूजा ना कर ली जाए, व्रत या पूजा अधूरी रहती है। भले ही आपके घर में कन्या पूजन अष्टमी को होता हो, तब भी आपको नवमी की पूजा करने के बाद ही कलश का विसर्जन करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, आप एक ही कमरे के घर में रहते हो, तो ऐसे में आप नवमी तिथि को कन्या पूजन, यदि आपके यहाँ अष्टमी को हो भी गया हो तो आप नवमी को फिर से कन्या पूजन ना करें। नवमी को आप माँ सिद्धिदात्री की सुबह पूजा करें और उसके 1-2 घंटे बाद आप फिर विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने से पहले माँ भगवती से प्रार्थना जरूर करें कि हे माँ भगवती, अगली बार नवरात्रि में आप फिर से हमारे घर पर इसी तरह से कलश के साथ विराजमान होइएगा और इस विसर्जन में यदि हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप अपनी संतान समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा। इस कामना के साथ आप विसर्जन कर दें और विसर्जन करने के बाद उस जगह पर तुरंत ही कभी भी पोछा या झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कुछ समय बीतने के बाद ही आप उस जगह की सफाई कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस बारे में और अधिक जानने के लिए, या माता की चौकी कैसे हटाई जाती है, कन्या पूजन कैसे किया जाता है, अगर आप इस बारे में भी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो भी अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं।